Hello everyone, welcome again Alchemist Institute. So I am Lajja Suman. So student in previous video हमने लर्न किया था वैलेंसी चार्ट. ठीक है, उस वैलेंसी चार्ट को यूज कर अब हम क्या करने वाले हैं, आपकी इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लर्न करेंगे व्हाट आर केमिकल इक्वेशन. ओके तो वाटर केमिकल इक्वेशन देखिए, रिएक्शन तो हमने लर्न कर लिया था. रिएक्शंस क्या होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एंड आपका जो एक प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडेंटिटी होती हैं, आपके रिएक्टेंट से एकदम अलग होती हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पर हम लर्न करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, दैट मीन्स हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, सिंपल. अगर हम बात करें सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी थी. फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था. तो हम यहाँ पर नॉर्मल क्या कर देते हैं, उनके नेम लिख देते हैं, लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एंड आपका जो प्रोडक्ट था वो क्या बना था, वो बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम LHS बोलते हैं. तो जो LHS में हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट. क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट. और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कहाँ होता है, वो राइट हैंड साइड होता है और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं. रिएक्टेंट आपका 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं एंड मोर देन 2 भी हो सकते हैं. इसी तरह राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट भी आपका क्या हो सकता है, एक सिंगल एटम मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 या उससे ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, एंड देन बीच में ये एरो है. ये एरो क्या बताता है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स यहाँ पर आपका मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया. ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन. तो एरो इंडिकेट टू यील्ड एंड शो द डायरेक्शन. ठीक है, तो इसे हमने बोल दिया सिंपल केमिकल इक्वेशन. बट यहाँ पर हमने क्या यूज किया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर जो हमारे एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेम यूज कर रहे हैं. क्या यूज कर रहे हैं, नेम. तो इसे हम बोलते हैं सिंपल वर्ड इक्वेशन. क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड इक्वेशन. ठीक है, सो देखिए, केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म अ केमिकल चेंजेस. तो अगर हमने यहाँ पर देखो, अब हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट वाले में हमने क्या ले लिया, जो मैग्नीशियम है उसका सिंबल ले लिया एंड ऑक्सीजन का सिंबल ले लिया, एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उस मॉलिक्यूल का यहाँ पर हमने प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया. ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये आपका रिएक्टेंट हो गया एंड राइट हैंड साइड में आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, और ये एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज सेम देन इट इज अ बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, क्या होती है बैलेंस रिएक्शन, अगर आपके जो आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम है और जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है. जैसे यहाँ पर आप नोटिस करिए, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन के एटम 2 है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन का एटम सिर्फ एक ही है. तो जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर क्या है, ओनली 2 है. तो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ पर सेम होते तो हम इसे बैलेंस बोलते हैं, बट ये दोनों नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस रिएक्शन. क्या बोलेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन और सिंपल स्केलेटल केमिकल रिएक्शन. अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है. तो अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना है. ठीक है, बैलेंस क्यों करना है, तो देखिए ये भी हमने क्लास 9th में लर्न किया था कि कोई भी इक्वेशन होती है या फिर सिंपल यूनिवर्स में कोई भी मैटर होता है, दैट मीन्स वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल. आप किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो एटम है उनके कॉम्बिनेशन चेंज करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है. सो अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्केलेटन इक्वेशन. ठीक है, तो स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है रिएक्टेंट. क्या चाहिए होता है, रिएक्टेंट. ठीक है, एंड उसके रिएक्टेंट के बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं
प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम एज ए रिएक्टेंट लिया, ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट लिया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो LHS में क्या हम वो राइट डाउन करेंगे, LHS में हम रिएक्टेंट को राइट डाउन करेंगे और RHS में क्या करेंगे, प्रोडक्ट को राइट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट बाय। दैट मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो हमें उनको सेपरेट करना है। तो हम उसे सेपरेट किससे करते हैं, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर बाय एन एरो, किससे सेपरेट करते हैं, एरो से। तो ये एरो इंडिकेट करता है कि ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और जो डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट करती है आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, देन अगर आपके पास रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उन्हें भी हमें सेपरेट करना होता है, तो उसे हम सेपरेट किससे करते हैं, बाय प्लस साइन। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी आपके क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो उनको भी हम किससे सेपरेट करेंगे, प्लस साइन। तो ये देखिए हमारे रिएक्टेंट में यहाँ पर 2 डिफरेंट क्या है रिएक्टेंट है, तो हमने उसको किससे सेपरेट कर दिया, प्लस साइन से सेपरेट कर दिया। ठीक है, देन अब हम कंडीशन भी मेंशन करते हैं। कंडीशंस क्या होती है, देखिए आपके एनवायरनमेंट में, डैट मीन्स हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे आपके केमिकल्स होते हैं, बट वो अपने आप तो हर कोई केमिकल रिएक्ट नहीं करता, तो हमें कुछ उसे कंडीशन प्रोवाइड करानी होती है। कंडीशंस क्या होती है, आइदर हम उसे हीट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, आइदर हमें उसे क्या कराएंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं इन्हें हमें कहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, ऑन एरो। तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक डेल्टा साइन लिया है जो ट्राइंगल होता है, इसका मतलब है कि आप इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। दैट मीन्स जब तक आप हीट नहीं देंगे तो ये आपकी रिएक्शन नहीं होगा। तो याद करिए आपकी एक्टिविटी नंबर 1 जिसके अंदर हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्या किया था, बर्न किया था। बट क्या जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ अपने आप बर्न होने लग जाएगा, नहीं। हमने क्या किया था, एक फ्लेम से उसको एक हीट दी, प्रोवाइड करवाई थी। हमने फ्लेम लिया था, उसके ऊपर हमने मैग्नीशियम रिबन रखा था। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरो के ऊपर एक डेल्टा या आपका ट्राइंगल साइन लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कि हमने उसे हीट प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, एंड देन होता है डैश ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। दैट मीन्स लास्ट होता है कि हम जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। लाइक जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फर होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। एंड जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बना वो क्या हो गया, सॉलिड बन गया। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लेते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, एंड उन दोनों को हम सेपरेट करते हैं बाय एरो। ठीक है, अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो टू एंड मोर देन 2 है तो उनको सेपरेट करेंगे बाय प्लस साइन। इसी तरह से अगर जो प्रोडक्ट है वो आपके 2 एंड मोर देन 2 है तो उसे भी किससे सेपरेट करेंगे, बाय प्लस साइन से। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, कुछ कंडीशन ले लेते हैं, क्योंकि सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो होती नहीं, अपने आप तो होती नहीं है। हमें उन्हें करवाने के लिए क्या करना होता है, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करवानी होती है। लाइक टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एंजाइम्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए। तो वो सारी कंडीशन हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऑन एरो। देन लास्ट में हम क्या कर देते हैं, जो भी हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट हम मेंशन कर देते हैं। तो ये प्रॉपर वे हो गया हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन।